नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मुझे बहुओं का प्यार चाहिए, घुटन नहीं। दुर्गा माँ की प्रतिमा के मुख सरीखी बहू नेहा के प्रथम प्रवेश की सारी रस्में निभाती हुई कविता जी की आंखें आज खुशी से झिलमिला रही थी। सारी रस्मों को निभाकर बहू को उसके कमरे में बिठा दिया गया। नेहा कमरे में बैठी थी, तभी दादी सास वहाँ आई। नेहा उठकर खड़ी हो गई और झुक के उनके पांव छूकर मुस्कुराती हुई बोल पड़ी, दादी जी बैठिए। लेकिन बदले में दादी सास की कड़कती हुई आवाज़ से पूरा घर गूंज उठा। क्या बहुरिया आज ही अपना मुंह खोलकर घूम रही है? इस सिंघानिया परिवार की इज्जत को अपनी जुत्ती की नोक पर रख लिया है क्या? नेहा इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वह घबरा सी गई, झट से अपने चेहरे को घूंघट से ढक लिया और घूंघट के अंदर वह रोने लगी। उसे क्या पता था, इतने आधुनिक विचार वाले पतिदेव अजय के घर में उसे इस तरह की बात सुनने को मिलेगी, और वह भी पहले ही दिन। वह भय से सिहर उठी। तभी कविता जी नेहा के कमरे में दौड़कर आई। सासू माँ की आवाज़ से वह आज भी काँप रही थी। उनके आते ही दादी सास रुक्मणी जी फिर दहाड़ उठी। सुन कविता, अपनी बहू को समझा दे, यह सब यहाँ नहीं चलेगा। पूरे घर में यह अपना मुंह खोल फिरेगी, यह मुझे मंजूर नहीं। जी जी, मैं समझा दूंगी, आप शांत हो जाइए। कहते हुए कविता जी की आवाज़ की कंपन को नेहा ने महसूस किया। रुक्मणी जी रोब से गर्दन उठाए अपने कमरे में चली गई। अभी तक दो बहुओं को अपने रुआब से दबाकर रखा था, आज तीसरी पोता बहू को भी अपने मान और रुतबे के तले कुचलने को आतुर थी। कमरे में सासू माँ के चले जाने के बाद कविता जी बहू के पास बैठ गई। नेहा का हाथ पकड़कर बोली, बेटा, दादी जी की बातों का बुरा ना मानना। पुरानी सोच की हैं, इसीलिए कड़क बोलती हैं। उन्होंने पर्दा देखा है तो हम सभी से भी इसकी उम्मीद करती हैं। घर में सबसे बड़ी हैं, इसीलिए हम सबके लिए सम्माननीय हैं। बेटा, बस उनके सामने घूंघट कर लिया करो। मेरे लिए तो तुम मेरी बेटी हो। तुम कैसे भी रहोगी, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, बस दादी जी के सामने। कहते कहते उनकी आंखों से दो बूंद आंसू गालों पर ढुलक पड़े। नेहा ने अपने हाथों से उन आंसुओं को पोंछा और बोल पड़ी, माँ, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपको और दादी जी को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। कहकर सासू माँ के गले लग गई। नेहा ने सासू माँ को देखकर महसूस किया कि साड़ी का पल्लू हर समय उनके माथे पर ही रहता है, और अगर गलती से गिर भी जाए तो जल्दी से खींचकर माथे पर रख लेती हैं। पति अजय से पूछा तो उसने बताया कि दादी बहुत कड़क है। माँ और चाची को हमेशा उनसे डरते हुए ही देखा है। अगर माँ या चाची अपने पतियों से कुछ कहते तो वह दोनों माँ और बड़े होने की दुहाई देकर बात टाल देते हैं। लेकिन इन सब के बाद दादी दिल की बहुत मुलायम है, प्यार सभी से बहुत करती हैं, बस अपनी पुरानी सोच को छोड़ना नहीं चाहती। अजय की बातें सुनकर नेहा ने जाने क्यों अपने मन में ठान लिया कि दादी जी को सत्य दिखाकर रहेगी। उन्हें यह बताना जरूरी था कि घूंघट से संस्कार का जन्म नहीं होता। घूंघट से घुटन, घुटन और सिर्फ घुटन होती है, जो न जाने कितनी कुंठाओं को जन्म देती है। लगभग एक हफ्ते के बाद नेहा घर में थोड़ा बहुत घूमने लगी। सभी सुख सुविधाओं से सुसज्जित यह घर एक पुरानी परंपरा और सोच को झेल रहा था। सासू माँ और चाची सास घर में सर पर पल्लू लेकर घूमती थी। नेहा भी जब दादी सास के सामने होती तो झट से घूंघट कर लेती, लेकिन औरों के सामने वैसे ही रहती जैसे वह अपने घर में रहती थी, और किसी को इस बात से तकलीफ भी नहीं थी। दादी सास अधिकतर अपने कमरे में ही रहती। रोज नेहा उनसे उनके कमरे में जाकर मिलती। धीरे धीरे उनसे घुलने मिलने लगी। कुछ बातें ऐसी करती कि कड़क दादी की भी हंसी छूट जाती। अब धीरे धीरे से ही सही, उनको नेहा और उसकी बातें अच्छी लगने लगी। एक दिन उनके पैर दबाते हुए नेहा ने पूछा, दादी जी, एक बात बोलूं? आप क्यों सभी से घूंघट के लिए कहती हैं, उसके लिए गुस्सा भी करती हैं? मैं एक बात कहूँ, अगर आपको बात बुरी ना लगे तो मुझे नादान समझकर माफ़ कर दीजिएगा। पता है दादी, हमारे गांव में एक काकी है, वह बूढ़ी हो गई है लेकिन अभी भी पर्दा करती है। यह सुन दादी की आंखें चमक उठी और पूरे उत्साह से बोल पड़ी, अरे बहुरिया,
इसे कहते हैं संस्कार, जो आज की पीढ़ी नहीं समझती। लेकिन दादी मेरी बात सुनिए, उन्होंने उसी लंबे घूंघट के साथ अपने सास ससुर का जीना हराम कर दिया था। पता है, बूढ़े सास ससुर को घर से निकाल दिया। मेरे पापा को पता चला तो वह अपने चाचा चाची को अपने घर ले आए। अभी भी चाची दादी हमारे साथ रहती हैं और दादाजी अब दुनिया में नहीं हैं। अब तक वह काकी चाची दादी को कभी मिलने तक नहीं आई, लेकिन घूंघट अभी भी करती हैं। नेहा के मुंह से यह बात सुन उनका खिला हुआ चेहरा एकदम से मुरझा गया। बस फिर क्या था, नेहा ने देख लिया, तीर निशाने पर लगा था। उसने फिर अपनी बात कही। दादी, बड़ों का सम्मान और संस्कार घूंघट का मोहताज नहीं है। शर्म और लिहाज तो किसी भी औरत की आंखों में होनी चाहिए। अगर हम छोटे बड़ों की सेवा करें, सम्मान करें तो बड़ी बात है। घूंघट करके मैं आपका अपमान करूं तो वह घूंघट भला किस काम का। दादी जी चुप थी, लेकिन बात जैसे समझ में आ गई हो। शायद उन्होंने बिना कहे नेहा के सिर से घूंघट हटा दिया। नेहा की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। दादी के पांव को छूकर कहा, दादी जी, अगर इतना कुछ कहने में मुझसे कुछ गलत हुआ हो जिससे आपका दिल दुखा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। नेहा की बातें सुन दादी उठ खड़ी हुई, बोली, कोई गलती नहीं हुई, बस यह कि थोड़ी देर जरूर हुई। चल तो जरा तेरी दोनों सास लोगों की खबर लूँ। यह बात उन्होंने मुझे पहले समझाने की कोशिश की होती तो शायद यह बुढ़िया पहले ही समझदार बन गई होती। नेहा खिलखिलाकर दादी सास के गले लग गई। दादी और नेहा कविता जी और चाची सास के पास जाने लगे। तभी नेहा को बिना घूंघट के दादी जी के साथ देखकर कविता जी के हाथ पांव फूलने लगे। तभी नेहा ने अपनी चंचल आंखों से इशारा कर बताया कि सब ठीक है। दादी जी ने अपनी दोनों बहुओं को पास बुलाया और माथे पर पड़े पल्लू को हाथ से सरका दिया और बोल पड़ी, मुझे मेरी बहुओं का प्यार चाहिए, उनकी घुटन नहीं। मुझे माफ़ कर दो, आज तक तुम्हें इस घुटन में जीने को मजबूर करती रही। लेकिन मेरे साथ गलती तुम दोनों की भी है। प्रतिकार का एक स्वर भी नहीं उठाया मेरे सामने। अगर उठाया होता शायद मेरे अंदर इतनी कुंठा और कठोरता नहीं होती। मुझे आप सबसे माफ़ी चाहिए। और कहते हुए दोनों बहुओं को गले लगा लिया। दोनों बहुओं के हृदय की इतने सालों की पीड़ा जैसे आंसुओं के साथ बह निकली। तभी नेहा की खनकती हुई आवाज़ आई, आंगन में सभी के लिए शाम की चाय लग चुकी है। आइए इस आज़ादी का जश्न चाय के कप के साथ मनाते हैं। सभी मुस्कुराते हुए चाय की टेबल की तरफ बढ़ चले। आज बहू के रूप में उनके घर आज़ादी आई थी, नई सोच आई थी, नई परंपरा को बढ़ाने वाली शिल्पीकार आई थी। आज जश्न था नए और पुराने पीढ़ी के मिलन का, कुछ पुरातन विचारों के ध्वस्त होने का और नए विचारों संस्कारों के जन्म का। हाँ तो दोस्तों, नेहा ने तो रुक्मणी दादी की सोच बदल दी। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।